बिहार की राजधानी पटना से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अपने पढ़ाने के अनोखे अंदाज के लिए देश भर में मशहूर खान सर के कोचिंग सेंटर पर जानलेवा हमला हुआ है। मंगलवार देर रात पटना के मुसल्लहपुर स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर कुछ असामाजिक तत्वों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है। हमलावरों ने न सिर्फ बाहर गोलियां चलाई बल्कि ऑफिस में घुसकर जमकर तोड़फोड़ भी की। इस दौरान जब कोचिंग सेंटर के एक गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उसकी बुरी तरह से पिटाई की गई। लहूलुहान गार्ड को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन आखिर इस हमले के पीछे कौन है? खान सर ने सीधे तौर पर बगल के ही कोचिंग संचालक और कोचिंग माफियाओं पर इस पूरी वारदात का आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा खुद भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि घायल गार्ड का बयान दर्ज किया जा रहा है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। एक दो तो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वजह क्या है? क्या सर, क्यों ऐसा कर रहे हैं? कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। मेन यही है कि इतने कम फीस में इतना लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। ये सभी क्या ऑफिस पर हमला करने वाले पूरे ऑफिस तोड़ ताड़ दिया है, तो गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको कर रहे हैं? किया गया आपके? हाँ, कि सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे बगल की कोचिंग वाला। सुरक्षा मिलना चाहिए। अब ये प्रशासन का चीज है, अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। डर लग रहा है सर। अब आप ही गजब बात पूछते हैं। यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? इसको गोली चलने पे मजा आता है। यहाँ पे चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है। अब देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है यहाँ पे, अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकता है इसके पीछे। बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। तो इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है। तो मतलब क्या है, देखिए कौन है ये? कौन? ये मकान मालिक है। ये मकान मालिक है? इतने बुरे इनको नहीं है, मालिक वाले हैं। ये सभी फीस बढ़ाने के लिए आपको बोल रहे हैं। अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए, और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता है, अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। क्या लगता है कौन क्या हो गई? बगल की कोचिंग वाले की। आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा। इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है से मारपीट का मामला है, और इसमें बताया भी गया है कि जो गार्ड है वो घायल हुए हैं, तो उनका बयान लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। खान सर का कहना है कि वो बच्चों को बेहद सस्ती फीस में बेहतरीन शिक्षा दे रहे हैं और हाल ही में आए शानदार नतीजों से कुछ कोचिंग माफिया बौखला गए हैं। हमलावरों ने धमकी दी है कि अगर उन्होंने सस्ती फीस में पढ़ाना बंद नहीं किया तो 2 दिन के अंदर सेंटर को बम से उड़ा दिया जाएगा। खान सर ने अब प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। जैसे ही इस हमले की खबर छात्रों तक पहुंची, अगली सुबह कोचिंग सेंटर के बाहर हजारों छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा। छात्र खान सर के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पुलिस और छात्रों के बीच हल्की धक्का मुक्की भी देखने को मिली। क्या डिमांड है आप लोग का? आप लोग सिक्योरिटी चाहिए सर को, सुरक्षा चाहिए। तो क्या मामला है धरना? कौन है खान सर? बता दें, खान सर देश भर में चर्चित शिक्षक हैं। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले हैं। पटना में लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को कोचिंग में पढ़ाते हैं। उनका खान जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से कोचिंग सेंटर है। साथ ही यूट्यूब पर भी उनके लाखों सब्सक्राइबर हैं। खान सर सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर समेत अन्य विषयों को सरल और मनोरंजक तरीके से पढ़ाने के लिए काफी चर्चित रहे हैं। फिलहाल इलाके में कई थानों की पुलिस गश्त कर रही है और जांच तेज कर दी गई है। लेकिन शिक्षा के मंदिर पर हुए इस हमले ने पटना में कानून व्यवस्था और हावी होते कोचिंग माफियाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अपने लॉज
भाई लोग प्लीज अपने अपने हॉस्टल और लॉज चले गए, खाली कर दीजिए सड़क, यहाँ से सड़क खाली करा दीजिए। सड़क देखिए और दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। यहाँ पे अभी पुलिस की जांच अभी हो रही है, जैसे पुलिस की जांच आएगी हम लोग को भी पता चलेगा। हम लोग यहाँ कोई लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होकर नहीं बैठता है कि क्या हुआ क्या नहीं। जो सबसे पहले इसी जगह जहाँ आप खड़े हैं, यहीं से गार्ड को घसीट के ले जाकर वहां मारा गया। गार्ड को इतना चोट लगा है कि अभी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे हम लोग के पास आएगा एग्जैक्ट चीजें बताने लगेंगे। हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता क्योंकि विद्यार्थी का एरिया है, यहाँ कई बार ऐसा होते रहता है, कभी क्रिकेट हुआ तो हो हंगामा होते रहता है। तो शुरुआती कुछ दौर में ऐसा लगा था कि शायद कोई क्रिकेट हो रहा है, लेकिन जब पता चलने लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मेन बच्चे को बचाने के लिए गार्ड था, रात की ड्यूटी। और चूंकि 10 बजे था तो उस समय ज्यादातर लोग की ड्यूटी ऑफ हो जाती है, तो ज्यादातर लोग अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन स्थिति वो आई उस समय रात में इमरजेंसी में हम लोग को PMCH एडमिट कराना पड़ा था। अभी देखते हैं स्थिति कैसी होती है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता उस गार्ड की जान के लिए। अब पता नहीं वो गार्ड को मारा क्या, कौन निशाना था, वो तो गार्ड सामने मिल गया, लेकिन निशाना कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, लेकिन बहुत बेरहमी से मारा गया। आप लोग अगर गार्ड की स्थिति देखिएगा तो आप लोग खुद दंग रहेंगे। देखिए हम लोग की कोशिश यही रहती है कि गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाया जाए, जब तक अंतिम पीढ़ी तक को हम लोग को शिक्षा पहुंचानी है। तो इसमें कुछ लोग बाधा बनते हैं और हमें प्रशासन से पूरा भरोसा है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने अपना सजगता दिखाया, रात भर हमको लगता है 2 बजे तक पुलिस के आला अफसर यहाँ थे, चाहे वो SSP साहब हो या SP साहब, DSP साहब, SHO, हमारे थाना के अगल बगल के थाना जितने हैं सारे अफसर लोग यहाँ रात 2 बजे तक थे। उसके बाद भी यहाँ पर पुलिस लाइन से लगभग 1 से 2 कंपनियां पूरी रात तैनात थी, अभी भी यहाँ पर देखिए पुलिस के लिए है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और जो भी इसका दोषी है उसे सजा दिया जाए। और ये आपसी द्वेष नहीं रखना चाहिए किसी को भी। और हम क्या कहेंगे, ये बहुत निचले स्तर की हरकत है। आपको टारगेट क्या, आपको सुरक्षा को बढ़ाया जाए। हम तो सरकार से यही गुहार लगाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगाएंगे, उन पर भरोसा है। और जिस तरह से उनकी पुलिस ने अभी काम किया है, ये भरोसा सच में बढ़ा है। जिस तरह से मतलब त्वरित कार्रवाई हुई, हर थाने की पुलिस है, हम मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे और पुलिस प्रशासन से भी कहेंगे यहाँ सुरक्षा मुहैया कराएंगे। हम इसका आवेदन जरूर देंगे, आप लोग के माध्यम से भी इसको पहुंचाना चाहिए।